तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 138 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो था वो केव के अंदर बैठकर अपने पास बैग ऑफ होल्डिंग्स निकालता है ताकि उसे यहाँ पर कुछ ट्रेजर मिल सके। तो सबसे पहले वो यहाँ पर जो बैग निकालता है तो उन बैग्स के अंदर से उसे क्या मिलता है, एक शीट मिलती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर टैंक फैमिली के जो लोग थे उन लोगों के पास जो बैग्स मुझे मिले हैं उनके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक ही काम की चीज निकली है और वो मिस्टीरियस शीट है। जैसी शीट मैं पहले भी यहाँ पर यूज कर चुका हूँ। फिर साथ ही वो अपने पास तीन और बैग निकालता है। जो तीनों बैग जो थे एंशिएंट गार्ड्स की दुनिया से उसके जो साथी थे, यानी एंशिएंट एम्परर, सिक्स डिजायर एम्परर और साथ में वहां पर एक और था, क्या नाम था उसका, हंचबैक मैंग। उन तीनों के बैग्स होते हैं। तो वो कहता है कि इनमें से एंशिएंट एम्परर का बैग खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो उसके ऊपर डिवाइन सेंस अभी भी एक्टिवेटेड होती है। तो वो कहता है इसका मतलब यह है कि एंशिएंट एम्परर अभी भी वहां पर एंशिएंट गार्ड्स की दुनिया में जिंदा है, वो मरा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जहां से काफी ज्यादा दूर है, मैं उसकी कॉन्शियसनेस को हटाकर इस बैग को ओपन कर सकता हूं। तुम्हारा वैंगलिन इसी के साथ ही वहां पर उस बैग को जबरदस्ती ओपन करने की कोशिश करता है। तुम्हारा वैंगलिन जो था वहां पर उस बैग को ओपन कर लेता है। जब उसे ओपन करता है तो उसके अंदर से भी सिर्फ तीन चीजें ही निकलती हैं। दो हाई क्वालिटी के क्रिस्टल्स होते हैं और एक शीट होती है। तो वैंगलिन कहता है कि ये क्या, इसके अंदर से बस यही चीजें निकली हैं। फिर से यहाँ पर एक स्वर्ड शीट निकल आई है। मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर किस तरह से काम करती है, क्योंकि हर एक शीट जो होती है वो अलग अलग काम करती है। इससे पहले मैं दो शीट को यूज कर चुका हूँ। एक शीट जो थी वो तलवार की एनर्जी को बढ़ाती थी और दूसरी शीट जो थी वो एनर्जी को गैदर करने के लिए थी। लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए इन शीट के बारे में नहीं जान सकता कि किसने इन शीट्स को बनाया होगा, यहाँ पर तरह तरह की शीट क्यों बनाई गई हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो छोड़ो इस बात को। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए तो इसके बारे में नहीं सोच सकता। चलो यहाँ पर अब किसी और बैग को ओपन करके देखते हैं कि जिसके अंदर कोई खास चीज निकल आए। मास्टर डूम और उसके अलावा जितने मास्टर्स वहां पर थे, डिमोनिक कल्टीवेटर्स, जो 11 डिमोनिक कल्टीवेटर्स वहां पर फंसे हुए थे एंशिएंट गार्ड्स की दुनिया में, उनके पास से भी होल्डिंग बैग्स वो लेकर आया था। तो उन बैग्स को ओपन करता है तो उनके अंदर से भी काफी सारी चीजें निकलती है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि इनके अंदर भी काफी सारे ट्रेजर्स हैं, लेकिन उन सारे के सारे ट्रेजर्स जो हैं इतने भी खास नहीं है और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ पर ओपन भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो एंशिएंट कल्टीवेटर्स अभी भी वहां पर एंशिएंट गार्ड्स की दुनिया के ऊपर जिंदा है। इसी वजह से मैं इनको ज्यादातर ओपन नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर मेरे पास एक आखिरी बैग बचा है। ये बैग जो था टेंपल ऑफ वारगार के अंदर एक मिस्टीरियस कल्टीवेटर था जो कि वहां पर कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन हाइबरनेशन में था। मैंने बड़ी मेहनत के साथ इस बैग को चोरी किया था। इसको ओपन करके देखते हैं। जैसे वहां पर उसको ओपन करने की कोशिश करता है तो उसकी डिवाइन सेंस एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो कल्टीवेटर जो होता है उसे महसूस होता है। तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो लड़का मेरे बैग को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। जबकि हमारा वैंगलिन से भी एक झटका लगता है। वो कहता है कि वो कल्टीवेटर वो सियाज ज्यूमो के अंदर है, यानी कि उसे पता चल गया है कि मैं यहाँ पर हूं। और साथ ही वो किलिंग इंटेंट को महसूस करता है। वो एक बहुत ही पावरफुल सोल फॉर्मेशन राम का कल्टीवेटर होता है। तो वैंगलिन कहता है कि जिस तरह से उस बंदे ने यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज किया है, मुझे लगता है कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो मैं इसके बैग को उसे वापस कर दूंगा, लेकिन अफसोस कि अब जबकि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला तो मुझे यहाँ पर जबरदस्ती इसके बैग को ओपन करना होगा। तो वैंगलिन वहां पर मेहनत करता है, वहां पर कोशिश करता है, अपनी एनर्जी के साथ को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन तो बड़ी देर तक वहां पर उसको ओपन करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो नहीं ओपन होता। तो वैंगलिन कहता है कि इस तरह से इसे ओपन करने में कई सौ साल लग जाएंगे, तब जाकर ये बैग ओपन होगा। तो फिलहाल के लिए इस बैग को छोड़ देते हैं। इसके साथ ही हमारा वैंगलिन वहां पर से टैंक मेन फैमिली की तरफ आगे बढ़ता है। हमारा वैंगलिन कहता है कि इस बैग ऑफ होल्डिंग का जो ओनर है उसके साथ में बाद में डील करूंगा, पहले मेरे पास यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, मुझे टैंक हुआशान को मारना होगा। आज टैंक हुआशान का आखिरी दिन है, क्योंकि वहां पर टैंक फैमिली के जितने बचे कुछ मेंबर्स होते हैं सारे के सारे मेन फैमिली में टैंक हुआशान के पास आ जाते हैं ताकि वो उन्हें बचा सके। तो वैंगलिन कहता है फाइनली आज वो दिन आ चुका है। तो सभी लोग वहां पर पहुंच रहे होते हैं, लेकिन वो साथ ही सोच रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर अनईजी सी फीलिंग क्यों महसूस हो रही है, जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं है। और मास्टर टैंक हुआशान को भी दिखाता है कि वो खिड़की में खड़े होकर सभी लोगों को उसकी फैमिली की तरफ आते हुए देख रहे होते हैं और कहते हैं मेरी टैंक फैमिली के सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उस लड़के का प्लान यहाँ पर कामयाब होता जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर आने के बाद वो सभी को यहाँ पर मार डालेगा, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं यहाँ पर उसका मुकाबला करूंगा और अपनी फैमिली के लोगों को बचाऊंगा। लेकिन साथ ही दिखाता है कि वहां पर आसमान के ऊपर उन्हें बादल दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वो बादल नहीं होते बल्कि वो सोल्स होती हैं, डिवावरिंग सोल्स होती हैं। तुम्हारा वैंगलिन वहां पर आने के बाद टैंक फैमिली सिटी के अंदर अपनी सोल्स को रिलीज कर देता है। डिवावरिंग सोल्स वहां पर उन सभी को खाना शुरू कर देती हैं। इसके साथ ही एक गार्ड भागता हुआ मास्टर टैंक हुआशान के पास आता है और उसे कहता है कि मास्टर बहुत ही बुरा है, वो किलर यहाँ पर आ चुका है और उसने यहाँ पर आने के बाद टैंक फैमिली में जितने लोग बच कर आए थे उन सभी को मारना शुरू कर दिया है। उसने लाशों का एक ढेर लगा रखा है और उस लाशों के ढेर के ऊपर हुड बैठा हुआ है। तो मास्टर टैंक हुआशान कहते हैं तो फाइनली वो यहाँ पर आ गया, लगता है कि मेरे उसके मिलने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ही टैंक हुआशान वहां से बाहर निकलते हैं और बाहर आने के बाद देखते हैं तुम्हारा वैंगलिन जो होता है वहां पर उनके लोगों की लाशों का ढेर लगाकर उसके ऊपर बैठा होता है। तो अब यहाँ पर इनके पास जो नेशन सोल स्टेज के कल्टीवेटर होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर हमारी टैंक फैमिली सिटी में आकर ये सब कुछ करने की। तो वैंगलिन कहता है कि अब तुम्हारी टैंक फैमिली में सिर्फ और सिर्फ 4 नेशन सोल स्टेज के कल्टीवेटर बचे हैं। तुम्हारे टैंक 9 को भी मैं मार चुका हूं और सिर्फ तुम 4 लोग
मेरा क्या उखाड़ लोगे। और इसी के साथ ही वो अपने होल्डिंग बैग के अंदर से और ज्यादा फैमिली के लोगों के सर निकालता है और उनको वहां पर फेंकता है और टावर को ऊंचा करता जाता है। तो वैंगलिन कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं इंसानों की खोपड़ियों के साथ टावर बनाने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। देखो तो यहाँ पर टावर कितना कमाल का लग रहा है। और नेशन सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स जो होते हैं वो चारों गुस्से के साथ से कहते हैं कि तुमने हमारे लोगों की जान ली, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे और इन सभी का बदला लेंगे। लेकिन हमारा वैंगलिन वहीं पर खड़े खड़े बस इशारा करता है और इसी के साथ ही वो चारों वहां पर बाइंड हो जाते हैं उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर। और हमारा वैंगलिन सिर्फ एक ही झटके में उन चारों को भी मार डालता है। तो वो चार जो होते हैं वहां पर मर जाते हैं। तो वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैंने कहा था कि जाओ कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं जिनकी फैमिली के नाम के साथ यहाँ पर टैंक का नाम आता है वो सभी लोग मरने वाले हैं। मास्टर टैंक हुआ शान फाइनली वहां पर उसके सामने अपीयर होते हैं और कहते हैं तो वैंगलिन ये तुम ही हो। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि टैंक हुआ जान, मैं यहाँ पर यही तो सोच रहा था कि तुम कहाँ पर छुप कर बैठे हो और अभी तक यहाँ पर आ क्यों नहीं रहे। देखो तो सही मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हारी टैंक फैमिली के लोगों को मारकर उनके साथ यहाँ पर एक बड़ा टावर बनाया है, क्या तुम्हें ये पसंद आया। मास्टर से पूछ रहे हैं कि बताओ कि यहाँ पर हमारी टैंक फैमिली सिटी के 8 गेट जो रिस्ट्रिक्शन है क्या वो तुमने बनाई है या फिर किसी और पावरफुल कल्टीवेटर ने बनाई है। तो हमारा वैंगलिन से कहता है कि हाँ ये तो सिर्फ एक छोटी मोटी ट्रिक है जो मैंने खुद ही परफॉर्म किया। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर टैंक वहां पर सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, 400 साल में ये इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। जब लास्ट टाइम मैंने इसकी बॉडी को एक्सप्लोर किया था उस वक्त ये कोर फॉर्मेशन के अर्ली स्टेजेस के ऊपर था और अब ये लड़का यहाँ पर इतना पावरफुल हो चुका है कि ये रिस्ट्रिक्शंस बनाना भी जान चुका है। कल्टीवेशन लेवल जो है मेरी कल्टीवेशन लेवल से बहुत ज्यादा है। इसने 4 नेशन सोल स्टेज के कल्टीवेटर को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी बजाकर मार डाला और ऊपर से इसके पास कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि यहाँ पर फॉर्मेशंस क्रिएट कर सकता है। तो हमारा वैंगलिन आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बताओ ना कि तुम्हें यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है। तुम्हें तो यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिलीज को मारना अच्छा लगता है ना, तो मैंने यहाँ पर तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डाला। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस फैमिली के सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी आंखों के सामने मरे। और इसी के साथ वो अपने पास अपने रिस्ट्रिक्शन बैनर को निकालता और बैनर के अंदर से वहां पर सोल्स को रिलीज करता और कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया हूँ। तुमने यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन फ्लैग के अंदर मेरी पेरेंट्स की सोल्स को ट्रैप किया था और साथ ही तुमने मुझे यहाँ पर धमकी दी थी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने सबड्यू करूँ वरना तुम मेरे पेरेंट्स की सोल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे। देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारी पूरी फैमिली की सभी लोगों की सोल्स को अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग के अंदर रखा हुआ है। वो अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को रिलीज करता है और उन्हीं सोल्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है क्योंकि वैंगलिन के ऊपर भी उसने सेम ही अटैक किया था। उसके अपने पेरेंट्स के साथ उसकी आत्माओं के साथ उसने हमारे वैंगलिन के ऊपर अटैक किया था। तो वैंगलिन जब वहां पर उसकी फैमिली की जो टैंक फैमिली की सोल्स होती है उनके साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो टैंक हुआ जान अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सभी सोल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वैंगलिन कहता है कि टैंक हुआ जान तुम तो एक बहुत ही निर्दयी इंसान हो, तुम्हें तो यहाँ पर अपनी फैमिली के लोगों की कोई परवाह नहीं है, तुम तो यहाँ पर अपनी फैमिली की सोल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इसी के साथ ही वहां पर एक छोटे लड़के को दिखाता है कि वो चिल्लाकर उसे कहता है कि इंसेस्टर प्लीज मुझे बचा ले क्योंकि एक सोल उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है। तो मास्टर टैंक हुआ जान जल्दी से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सोल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि हमारा वैंगलिन जो तो समझ जाता है कि ये लड़का काफी खास है, वो बड़ी तेजी के साथ उड़ते हुए जाता है, उस लड़के को पकड़ लेता है। वो उस लड़के को गर्दन से पकड़ रखे होता है जबकि टैंक हुआ जान उसे कहता है कि होंगर को छोड़ दो प्लीज, इसको छोड़ दो। होंगर बेचारा भी वहां पर रो रहा होता है। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि मैंने सुना है कि ये तुम्हारी 7th जनरेशन में से एक लड़का है, यानी कि ये 7th जनरेशन में से तुम्हारा पोता है, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर टैंक फैमिली का कोई एक मेंबर भी जिंदा नहीं बचेगा। और हमारा वैंगलिन उसकी गर्दन दबाकर उस बेचारे लड़के को वहीं पर मार डालता है और उसे कहता है बताओ तुम्हें कैसा महसूस हुआ, मेरे पेरेंट्स को मारते वक्त तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था लेकिन अब यहाँ पर तुम्हें दर्द हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 138 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे टैंक हुआ जान की मौत कैसे होने वाली है।